देखिए, ये आज साल की 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, और 5वीं का भी वही लबो लहजा था जो पहली 4 का था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। मगर साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में भी कोई फ़र्क नहीं। बुनियादी तौर पे डिमांड क्या है कि 9 मई हुआ है, मगर उसको कराने वाले कौन है? बुनियादी तौर पे उसको इंक्वायर होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल बेनिफिशरी कौन था। देखिए, नवाज शरीफ अचानक लैंड कर जाता है, हुकूमत उनकी 17 सीटों वाली जमात किस तरह से संभाल लेती है। तो ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं, और अगर इसको इंक्वायर करा लिया जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। हम नहीं, कौन सा कह रहे हैं आप तो सर 8 फरवरी की बात कर रहे हैं ना साहब, आप तो 8 फरवरी की बात कर रहे हैं ना कि वो बेनिफिशियरी कौन था, लेकिन 9 मई को जो हुआ सर, जो 9 मई को हुआ उस पे आज डीजीआईएसपीआर ने कह दिया ना कि आर्बिट्रेटर्स जो हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, जहां पे ये ख्याल असल में बना, असल तो घेरा उनके गिर्द तंग होगा। और ये बानी पीटीआई की बात भी की है, उन्होंने लीडरशिप की बात भी की है कि अल्टीमेटली तो उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता हुआ नजर आ रहा है। देखें, 9 अप्रैल को खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, उसका बेनिफिशियरी कौन था? 9 मई हुआ, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जेल गए। आज तक फौजी अदालतों में अगर सजाएं मिली हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिली हैं। लोग जो उस दिन शहीद हुए 9 मई को, तहरीक इंसाफ के हुए, अपनी वजह से हुए फिर ना, उसके बाद जो 9 फरवरी का इलेक्शन हुआ, नहीं, देखें, सिविल प्रोटेस्ट को आप इक्वेट कर रहे हैं और तरह से। देखें, प्रोटेस्ट सारी दुनिया में होते हैं, ठीक है, मगर है कि प्रोटेस्ट की लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन क्रॉस होती है, अगर किसी ने की है, उस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। अगर किसी ने उसको फैसिलिटेट किया है, किसी ने जो है ना ब्लैक स्वान इवेंट कराने की कोशिश की है, तो वो चीज़ इंक्वायर होना चाहिए। उस चीज़ को आप हश अप नहीं कर सकते अंदर द कारपेट। तो आप खुद ही इल्ज़ाम लगाएं, खुद ही उसका फैसला करें, ये कैसे हो सकता है? अपने लोगों का भी वो कहते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हमने किया है। अगर आप कहते हैं ना कि इदारे के अंदर लोग शामिल थे, वो कहते हैं हमने तो किया है, तो फिर आप इसको भी अप्रिशिएट करें। देखें, बात है, आप कह रहे हैं अदालतें बनी हुई हैं ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तालिब इल्म है सारे, ठीक है, मीडिया कवर करते हैं। आर्टिकल 175 क्या कहता है? अदालतें किस तरह मार्जे वजूद में आती हैं। अगर मेरे घर पे हमला हो, मैं खुद अदालत लगा लूँगा। अगर आइन पे हमला हो, ये आइनी इदारा है पार्लियामान, उस पर हमला हो, तो क्या स्पीकर नेशनल असम्बली अदालत लगा लेगा? अदालतें बनी हुई हैं आइन के तहत, उन्हीं अदालतों ने डिस्पेंस विद जस्टिस। साहब, आप तो खुद लीगल फर्टर्निटीज हैं सर, ये कोर्ट नहीं तो कहा, ये अब आईनी बेंच का डिसीजन था कि इन 85 लोगों का फैसला दे, फैसला आ गया। और अब आप इस पे एनलाइटन मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये आप सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेट अपील कर सकते हैं इसके ऊपर या नहीं कर सकते। मामला तो फिर सिविल कोर्ट के अंदर एक फॉर्म तो जरूरत ही नहीं है भाई। अभी सुप्रीम कोर्ट की अपील क्यों ज़रूरत है? 4-1 का फैसला सिविलियंस के हक में मौजूद है, जो कि कहता है कि आइन जो बेसिकली आइन कहता है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने पता नहीं किस तरह से वन ऑफ एक इजाज़त दे दी, फैसले कर दिए, मगर फैसलों की लीगैलिटी जब तक वो पिटिशन नहीं डिसाइड होती, फैसले अभी भी अंडर क्वेश्चन है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती है कि जो 4-1 से बेंच का फैसला था वो ठीक था, तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो व्हाट पीटीआई इज डूइंग टू रिवर्स इट? अभी तक क्या कर रहा है? आप देखिए, सारी की सारी आपकी कोशिशें और काविशें तो बानी के लिए है ना, बानी पीटीआई के लिए कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन 85 लोगों को सजा हो गई है, 10-10 साल की सजा हो गई है, उनके लिए पीटीआई लीगल टीम क्या कर रही है? नहीं, सारी कोशिशें इमरान खान की अपने वर्कर्स के लिए है। और अब आप भी घबराएं नहीं, इमरान खान का नाम ले लिया करें, बानी चेयरमैन से करने से आपको कोई नहीं पकड़ेगा। अब लोग तस्वीर भी खान साहब की दिखाने लग गए हैं। देखिए, इमरान खान की पूरी कोशिश है अपने वर्कर के लिए। जो आखिरी बयान भी यही आया कि ना मैं हाउस अरेस्ट में जाऊंगा, ना आगे पीछे जाऊंगा, मेरे वर्कर्स जब तक नहीं बाहर आते। देखिए, वर्कर्स के लिए सारा स्ट्रेस करें। अगर डिमांड्स भी रखी है, खान साहब ने कोई ज़ाती डिमांड तो नहीं रखी ना। अगर ज़ाती डिमांड रखते, फरवरी के इलेक्शन वाली सबसे पहले रखते, अगर ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है। उन्होंने उस तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। उन्होंने पहले क्या देखा है कि इस अवाम को इस हिजान से निकालना है। खान साहब एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में। अब पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को समझना चाहिए, जो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान किनारे पे लग सकता है अगर हम सारे कोशिश करें। बुनियादी तौर पे देखें, आज आप किस मसले में फंसे हुए हैं। आप जितना इल्ज़ाम देते रहें खान साहब को, अब फरवरी में 3 साल हो जाएंगे हुकूमत से बाहर हैं, आपके पास हर मसले का जवाब यही है कि 9 मई। बुनियादी तौर पर देखें कि जो मईशत ख़राब हुई है, क्या इमरान खान ने की है? 3 साल से आप नहीं संभाल सके। बाकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, क्या इमरान खान ने की है? मतलब लोग जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहे हैं, क्या वो इमरान खान मान रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने से इस हुकूमत ने बचा लिया। अभी कल ही का स्टेटमेंट है। बैर साहब, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि आज जो टेम्परेचर आपने महसूस किया है, जो लबो लहजा महसूस किया है,
आपको लगता है कि किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस पैदा हो सकती है, कोई गुंजाइश है पीटीआई के लिए सिस्टम के अंदर इस वक्त? देखिए पीटीआई देखें सिस्टम से बाहर ही नहीं है बुनियादी तौर पे। देखें जो इतनी मैसिव सपोर्ट है, देखें अब लोगों की पल्स ले ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आज भी लोगों ने तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कॉज को अबेंडन नहीं किया, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। आज भी वोटर बेस का रुझान उसी तरफ है। देखें आज नवाज शरीफ को कहते हैं हल्का अपना इंतखाब कर ले, मुकाबले में इमरान खान को खड़ा कर देते, जिस चॉइस के हल्के में आना है आपको मकबूलियत का पता चल जाएगा। वो पॉपुलर वेव है ना सर, वो भी किसी वजह से है, और जाहिर है जो पॉपुलिस्ट होता है वो तो सूट करता है उसको ये सारी सिचुएशन, और उसमें पॉपुलर वेव बनती है। मैं उससे तो उसका तो डिनाइल ही कोई नहीं है, उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। सवाल मेरा ये है सर कि आज पीटीआई 31 जनवरी तक की डेडलाइन देके जो कट ऑफ डेट है आपने कल अनाउंस कर दी कि ये है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप उसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं? देखिए तहरीक इंसाफ का डायलॉग है 2 तारीख को बैठेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे, हमारी वही डिमांड्स हैं, असीरान की रिहाई, 9 मई पे कमीशन, 26 नवंबर पे कमीशन, उस पर कोई बातचीत होगी तो मामलात आगे चलेंगे। अगर नहीं चलते, अगर डेडलॉक ही रखना है तो देखें प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए बन रहा है। गवर्नमेंट के पास पहले तो एक पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, अब फिजिकल स्पेस भी नहीं रही, गवर्नमेंट रियलाइज ही नहीं कर रही। देखें IMF ने इनसे इतने गलत फैसले कराए, उन्होंने 13 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रख लिया था। अब खाली इस दिसंबर जो अब आप कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है 31 को, हमारा टारगेट तो छोड़ें, इस हुकूमत ने 1 ट्रिलियन कम कलेक्ट किया, वो किधर से पूरा करेंगे? तो वो ये सारे मसले मसाइल हैं। देखिए हम तो ये तो फिर वो में है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, आप सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दे के आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र ना भेजें, तो फिर ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर आप वाकई मुल्क के लिए इतना सोचते हैं और आपको इकॉनमी की बहुत फिक्र है, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कह रहे हैं कि भाई तरसीलात ज़र भेजना छोड़ दो। तो आप मीशत इमरान के हवाले कर देना, इमरान खान आपको ठीक कर देगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। 500 मिलियन के लिए आप ये सिस्टम बच जाना मुल्क जरूरी है, इंडिविजुअल जरूरी नहीं है सर। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ना, किस तरह से ठीक हो रहा है, मुझे एक जस्टिफाई करें। आपके पास वाहिद इंडिकेटर है स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। देखें आपकी क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, क्या मेरी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सट्टा होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपके टैक्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है? बात है बेसिक इंडिकेटर्स देखें, आपका इंटरेस्ट रेट आज भी नीचे नहीं ला रहा, ये 10% से नीचे आ जाना चाहिए था जो जिस तरह के हालात है। उसके बगैर ना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इस वक्त कोई इंडस्ट्री लगाने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है। देखिए रोजगार किस तरह से क्रिएट होगा? आज जो नौकरी पेशा बंदा है, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए में भी आप मुझे बजटिंग करके एक फैमिली की दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँ। इधर तो आप छोड़ दें 35,000 पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को जो पे स्केल है मोस्टली लोग कितने ले रहे हैं? देखें आपका इस वक्त कल फाइनेंस मिनिस्टर के वो डिटेल डॉन वगैरह में छपा है, उठा लें, मतलब 95% ऑफ आपके लोग जो हैं मतलब मईशत के, मतलब उनसे खाली आपका 150 बिलियन रुपीस कलेक्ट होता है, आप उन्हीं को स्क्वीज कर रहे हैं। बाकी 5% है, उनमें से भी जो आपका टॉप है 3.3 मिलियन का, उनमें से चंद लाख हैं जो टैक्स देते हैं, उसके अलावा तो बाकी देते ही नहीं। IMF का जो बेल आउट पैकेज है एटलीस्ट उसने हमें हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था, दिवालिया होने से हम जरूर बचे हैं। इसका क्रेडिट किसको? क्रेडिट क्या है? आई मीन हम फिर कर्ज लेते हैं और कर्ज लेके जो है वो फिर सेलिब्रेट करते हैं, तालियां बजाते हैं, मतलब इस पे क्या अब क्या खुशी मनाएं सर? ये इस पे खुशी तो मना नहीं सकते, क्या कैसे इसको सेलिब्रेट करें? लेकिन मुल्क में जाहिर स्टेबिलिटी के लिए सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो या सोशल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वी विल हैव टू टॉक टू ईच अदर। उसके लिए अक्रॉस द टेबल बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि मुल्क जरूरी है, ये नहीं जरूरी कि इमरान खान होगा तो मुल्क बचेगा, मुल्क बचना चाहिए सर। ये तो देखें ये कौन कह रहा है? ये तो देखें एक परसेप्शन बनाई जा रही है ना। खान साहब तो वो बंदा है जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार है। देखें ना उसकी जायदाद बाहर, मतलब अपना बनी गाला जमान पाक तक उसने अतिया किया हुआ है, ठीक है, उस बंदे से। ये तो आप एक्सपेक्ट उनसे करें जिनके जो है ना हाइड पार्क्स में और एवन फील्ड है, उन्हें कहें कि मुल्क पे मुश्किल वक्त है, अब पैसे वापस ले आओ, चलो आपने लूट लिया था जो कर लिया था, मुल्क की सर्वाइवल का सवाल है। आप देखें खाली दुबई उठा लें, $6 बिलियन की खाली पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा सियासतदानों की या फौज की, मतलब आम पाकिस्तानी आपका पैसा ले गया, आपके मुल्क में रखने को तैयार नहीं है। एक रेगिस्तान में जिधर रेत के अलावा है कुछ नहीं, वो वहां अपने आप को सेफ समझ रहे हैं।
तो उमैर न्याजी साहब, हाउ डू यू सी दिस ऑल फस? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, हुकूमत तो कह रही है कि इससे कोई तवक्को ना रखें आप, तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्को है? देखिए, तवक्को का सही आप बताएंगे 2 तारीख को असेसमेंट हो जाएगी कि कितने पार्टी सिंसियर हैं। अगर जो तहरीक इंसाफ का शक है कि गवर्नमेंट खाली डिले करना चाहती है और स्पेस क्रिएट करना चाहती है 2-3 माह की, ताकि उस दौरान मिनी बजट और ये चीज़ों को देख सके, तो वो है, तो फिर तो डायलॉग नहीं चलेंगे। अगर वाकई सीरियस हैं, कोई टाइम स्केल चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी ओपनिंग है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम की सर्वाइवल के लिए। नहीं, लेकिन आपको नज़र क्या आ रहा है सर? ये जो 31 जनवरी की डेट है, वो कुछ तो सोच के रखी ना आपने कि 31 जनवरी तक ये हो जाएगा। मतलब को ट्रंप आ जाएगा, 20 को स्वेर इन करेगा, उसके बाद उसकी कैबिनेट आ जाएगी, इंटरनेशनली कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि 31 जनवरी तक की तारीख देनी है। ये ऐसे ही तो नहीं है कि आप उठे और आपने कहा 31 जनवरी तक की तारीख दे दो, ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तारीख देखें, पाकिस्तान की जो माशी सूरत है, पाकिस्तान एक एक दिन जो है ना बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। अगर आप इन लोगों को और मौका दे देते हैं जिन्होंने PDM पार्ट 1 में क्या किरदार इख्तियार किया कि अपने केसेस खाली ख़त्म कराए, और अब भी क्या कर रहे हैं, करप्शन का बाज़ार गर्म है, आपको कोई उस तरह की सब्सटेंटिव अवाम के लिए चीज़ें नहीं नज़र आ रही। इन्हें और देखें, कर्जा आ रहा है और कर्जा इनकी जेबों में जा रहा है, अवाम की फलाह पे खर्च ही नहीं हो रहा। अगर इस तरह कर लेंगे तो आपकी मजीद फिस्कल स्पेस ही नहीं रहेगी। अब पाकिस्तान ने अगर संभलना है, ठीक है, कोई सेंस ने प्रिवेल करनी है, तो यही राइट टाइम है कि चीज़ों को डिसाइड करें। आगे आप ट्रंप का जिसका हवाला दे रहे हैं, देखें वो पाकिस्तान के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। ट्रंप ने करनी है पॉलिटिक्स अपनी मुल्क की अपनी इंपॉर्टेंस दे के, उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं है, पाकिस्तान से हमने और आपने प्यार करना है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके इकोनॉमिक फ्रंट पे सर जोड़ें। और इकोनॉमी देखें, जो सीधा करेगा वो आपका बिजनेसमैन सीधा करेगा, और बिजनेसमैन तब सीधा करेगा जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब वो सिक्योर फील करेगा, जब उसे ये नहीं होगा कि जी वो कराची की सड़क से उठाया जाएगा और वो अल्टीमेटली अपना बिजनेस जो है ना दुबई से जो है ना ऑपरेट करे। ठीक, अच्छा, लास्टली मैं न्याजी साहब, कल तक ये स्टेटमेंट था कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप बनी गाला हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। आज की टोन और टेनर से तो कहीं ये नहीं लगा कि कोई ये ऑप्शन दे रहा है या कोई किसी जगह पे कोई डील ऑफर कर रहा है। आज का तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और चीज़ें बड़ी दो टोक थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ISPR का मैंडेट है कि खान साहब को वो ऑफ़र करेंगे। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग में बैठी हैं, वो आपस में डिसाइड करेंगे। नहीं, बट यू ऑलवेज लुक अप टू द एस्टैब्लिशमेंट। आप तो कहते हैं कि हुकूमत तो फॉर्म 47 की, आप तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जब एस्टैब्लिशमेंट को आप खुद समझते हैं कि वो पावर्स दैट भी हैं और उनके पास इख्तियार है, तो हुकूमत तो बेइख्तियार है ना सर? नहीं, एक तरफ आप कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई में, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम उनको लुक अप टू कर रहे हैं। देखिए, हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमने पॉलिटिकली जो है ना अपनी स्पेस गेन की है और पॉलिटिकली ही चीज़ों को चलाएंगे। अगर हमने देखें एस्टैब्लिशमेंट को लुक अप टू करना होता तो 8 फरवरी आइडियल टाइम था, हम डील कार्व आउट कर लेते, हम पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना के बैठ जाते। देखिए, खान साहब ने अगर मुश्किल रास्ता चुना है तो खान साहब का वजह क्या है कि उन्होंने लोगों की तरफ देख रहे हैं, अवाम के इंटरेस्ट की। नहीं, लेकिन जब आपने कल कहा कि हाउस अरेस्ट का ऑप्शन दिया, तो ये हुकूमत ने दिया आपको? देखें, आपके सहाफ़ी जाते हैं, उन्हें क्या खान साहब से ये स्पेसिफिक सवाल कर लें ना, इस चीज़ का तो वही जवाब देंगे ना, उनकी तरफ से आए। मगर उनकी तरफ से ये चीज़ की क्लैरिटी है कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई फेवर नहीं लेना चाहते। वो फेवर लेंगे तो अपनी आवाम के लिए, अपने पॉलिटिकल वर्कर के लिए लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर न्याजी साहब हमारे थे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की